बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जमात नहम फेडरल बोर्ड नया निसाब SLOS बेस्ड जो बोर्ड की तरफ से नया मॉडल पेपर आया है उसके मुताबिक और जो पहले सिलेबस दिया गया था उसके मुताबिक जो आपके कवायद हैं क्लास 9th में, जिनमें से 15 MCQs आपके इसमें बनाए जाएंगे, वो MCQs जो आपको के लिए जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इन 15 MCQs जो है ना इस कवायद से बनाए जाएंगे। और ये वो सारे इन 8 कवायद हैं, टॉपिक्स हैं, जिसकी बिना पर जो है वो बोर्ड ने सारे MCQs बनाने हैं। इनकी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मैं आपको जो है ना वो करा चुकी हूँ। मैं उसके डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक दे दूँगी, आप उसकी समझ वहाँ से समझ लीजिएगा। उसके बाद ये जो वीडियो पूरी अपलोड हो रही है, इसमें पूरे के पूरे कवायद बोर्ड की तरफ से वो इसमें शामिल मैंने कर दिए हैं। जितने भी टॉपिक्स थे वो सब के सब इस क्लास 9th के SLOS बेस्ड जो सिलेबस आया था उसके मुताबिक जितने भी थे वो सारे मैंने शामिल कर दिए हैं। इनको देखिए, पढ़िए, एक एक लाइन अच्छी तरह याद कीजिए। कोई किसी तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है ना MCQ इसी में से ही बनेगा आपका। इसके अलावा MCQs जो है वो मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला वो भी अपलोड कर दूंगी थोड़े थोड़े करके, और इस बुक से भी, KP की बुक से भी और पंजाब की बुक से भी, ताकि वो आपके लिए आसानी हो जाए। डिफरेंट अंदाज से MCQs आएंगे, आपको उसमें हर चीज़ आंसर भी साथ दे दूंगी ताकि आपको समझने और याद करने में आसानी हो। क्लास 9 फेडरल बोर्ड, नया सिलेबस, नया मॉडल पेपर, उसके मुताबिक जितने भी कवायद हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में मौजूद हैं। जितने भी बोर्ड की तरफ से टॉपिक दिए गए थे वो सारे के सारे टॉपिक मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं। इसके अलावा सिर्फ ख़त, रुदाद और मकालमा रह गया, वो भी जल्द थोड़ा थोड़ा अपलोड कर दूंगी ताकि आप वहाँ से उसको देखें, समझें और उसको याद करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। ये मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन में इम्तियाज़ है जिनमें सारी डेफिनेशंस आती हैं। ये आपकी 2 नंबर का सवाल भी आ सकता है और साथ साथ MCQs इसमें मिला तादाद बन सकते हैं। तो इसको हर अंदाज से इसको देखिए, इसको समझिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। तमाम MCQs आप इसको नोट्स को फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये आप पर मुनहसर है, आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बाकी जितने भी इसकी एक्सप्लेनेशन थी उसका भी और इसका भी जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी। आप इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी तफसील कि क्या मतलब है इनका, वो आप जो है इसके देख सकते हैं ताकि आपको इसमें समझने में इसको आसानी हो। क्लास 9 कवायद फेडरल बोर्ड की तरफ से जो सिलेबस दिया गया था वो तमाम के तमाम कवायद इस वीडियो में शामिल हैं, सवाए ख़त, मकालमा, रुदात के। वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी, लेकिन जितनी भी डेफिनेशंस हैं, तारीफ़ हैं, विद एग्जांपल्स हैं, वो इसमें शामिल मैंने कर दी हैं। इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए, इसको याद कीजिए। इन्हीं में से आपका पेपर बन के आएगा और जो थोड़ी बहुत चेंजेस की गई हैं वो इंशाल्लाह ताला वो भी साथ साथ अपलोड करती जाऊंगी मैं आपके लिए, ताकि किसी किस्म का जो कोई भी सवाल है वो आपके लिए आसानी हो, आप उसको याद करके आप पूरे नंबर ले सकें। असराफ नसर में है, मजमून होता है, उसमें नावल होता है, अफसाना होता है, मकालमा होता है और ये ड्रामा होता है। इसकी डेफिनेशंस, ये ड्रामा किस लफ्ज़ से बना है, किस ज़बान के लफ्ज़ से बना है, इसके मानी क्या हैं, आगे उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, ये सारे आपको आने चाहिए। उसके बाद मुरकबे नाकिस, मुरकबे ताम में जो फ़र्क है, ये भी कवायद का एक हिस्सा है आपका। इसकी डेफिनेशन आपने अच्छी तरह याद करनी है, इनके फ़र्क को याद करनी है, उसकी एग्जाम्पल याद करनी है। उसके साथ मुरकबे इज़ाफ़ी और मुरकबे अतफ़ी उसके बाद है। मुरकबे इज़ाफ़ी, मुरकबे अतफ़ी की आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह याद करनी है। मुरकबे इज़ाफ़ी में जो का की होता है जुमलों में, या पे नीचे ज़ेर आता है, और अतफ़ी में वाव और होता है, तो वो मुरकबे अतफ़ी के अल्फाज कहलाते हैं। ये MCQs में लाजमी आएगा। उसके बाद रोज़मर्रा और मुहावरे में फ़र्क, बोर्ड की तरफ से या रोज़मर्रा और मुहावरे के लिहाज से जुमलों की दुरुस्त करना, ये भी बोर्ड में आपका एक टॉपिक है। ये नेक्स्ट पेज पे मैंने गलत फ़िक्रात, दुरुस्त फ़िक्रात भी दे दिए हैं और भी बहुत से इंशाल्लाह ताला MCQs की शक्ल में या दूसरी शक्ल में इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। नीचे मखमस किसे कहते हैं, टेप का मिसरा किसे कहते हैं, वो भी अपलोड हो चुका है, वो भी देख लीजिए इसको क्या कहते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा देगी। सारी की सारी पूरे बोर्ड की ग्रामर एक ही फेडरल बोर्ड की एक ही वीडियो मैंने अपलोड कर दी है।
इससे बेटा फ़ायदा उठाइए, समझिए, याद कीजिए। और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला इसके मैं MCQs भी अपलोड कर दूंगी, जितने मुझसे मुमकिन हो सके बना के। उसके बाद है जुमले के अज्जाए तरकीबी की तारीफ़। ऊपर जुमले का किसे कहते हैं, उसके दो हिस्से हैं, उनका आपस का तल्लुक़ असनाद आता है। और जुमले के अज्जाए तरकीबी में उसके दो हिस्से जो मुस्नद और मुस्नद इलैहि होते हैं, उसकी डेफिनेशन तारीफ़ भी दे दी गई है, उसको भी आपने अच्छी तरह याद करना है। ये किसी भी शक्ल में MCQs में आपको पूछे जा सकते हैं। फिर जुमले की इक़साम है, ये भी एक आपका टॉपिक है, जिनमें जुमला इस्मिया, दो इक़साम होती हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। जुमला इस्मिया की तारीफ़, उसके अज्जा लाजमी अच्छी तरह याद करें, समझें इसको कि उनके अज्जा में ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ सारा का सारा, आप अपनी वीडियो को देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में उसकी। उसके बाद जुमला फ़ेलिया है, ये इसके आगे उसकी इक़साम अज्जा हैं, ये भी लाजमी याद किए। MCQs में बहुत डिफरेंट तरीके से इनके MCQs पूछे जाते हैं, ट्रिकी, वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। उसके बाद अगला टॉपिक जो आपके फेडरल बोर्ड की तरफ से है, वो मुब्तदा और ख़बर का फ़र्क और आगाही, ये भी आपका एक टॉपिक है। इसको भी जो है ना आपने अच्छी तरह याद करना है समझ के। ये भी जो है ना वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसको देखिए कि इसमें जुमले के जो मुस्नद इलाह होता है, जो इसम होता है उसको मुब्तदा, और जो दूसरा इसम होता है मुस्नद, उसको ख़बर कहते हैं। जैसे आदिल ज़हीन था, आदिल जो है ना वो आपका मुब्तदा और ज़हीन ख़बर है। उसके बाद अगला टॉपिक है फेडरल बोर्ड की तरफ से, वो है ज़ू मानी अल्फाज। ऐसे अल्फाज जिनके दो मानी हों, ज़ू मानी अल्फाज कहते हैं। ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं, आप इनको एग्जाम्पल को याद कीजिए और इनके बाद इनके जुमले बनाइए। ये भी आपका बहुत फ़ायदा देगा। इसके साथ साथ बहुत जल्द और भी एग्जाम्पल अपलोड कर दूँगी, उससे भी आप फ़ायदा उठाइएगा। उसके बाद है अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मुख्तलिफ अंदाज़े बयान में इम्तियाज़ करना। ये सहाफ़ती बयान, दफ्तरी बयान, कानूनी बयान, ये सारे मैं आपको समझा चुकी हूँ। इनकी एग्जांपल जो है ना MCQs में आएंगी कि ये कौन सा बयान है, या उसकी डेफिनेशन में आ सकता है, फिर आपके सवाल में आ सकता है कानूनी और दफ्तरी बयान में क्या फ़र्क होता है। इनकी तारीफ़ बमा मिसाल आपको लिखनी होगी। ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक से मैं जो पिक है वो मैं नहीं शेयर कर सकती थी, क्योंकि उसकी वो स्क्रीनशॉट में बहुत छोटा आता है, तो जिस वजह से मेरी सारी वीडियो के पेजेस वो भी शॉर्ट हो रहे थे, इसलिए मैंने उसको नहीं शामिल किया। ये उसका तकनीकी और अदबी बयान, इनको मिसालों के साथ इनको हूबहू इसी तरह याद कीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो। क्लास 9 फेडरल बोर्ड की तरफ से ग्रामर सारी की सारी इस वीडियो में मौजूद है, आप इससे फ़ायदा उठाइए। एक लाइन, एक उसके बाद इल्म बयान की बुनियादी इस्तिलाहों की तारीफ़, इसमें तशबीह, इस्तारा। फिर नेक्स्ट पेज पे अगली दो डेफिनेशंस हैं विद एग्जांपल्स हैं। इनके हिस्से याद कीजिए, अरकान याद कीजिए, एग्जांपल याद कीजिए, और उनके अरकान को उस एग्जांपल उन मिसालों से निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की मिसालें MCQs में बहुत ज़्यादा आएंगी आपको, कि अरकान के तशबीह के अरकान कौन से हैं, उनको जुमले से कैसे निकालना है, कि वो उसमें अरकान, उसमें जुमले में ये चीज़ें क्या कहलाती हैं। फिर कनाया है, मजाज मरसला, इनके लुग़वी मानी, हकीकी मानी, उनका फ़र्क, उनकी एक एक मिसाल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो किसी तरीके से भी जो है ना बोर्ड में दी जा सकती है। उसके बाद ये एंड पे आखिर में तरकीब नहवी के बाद आपका 2 नंबर का क्वेश्चन तरकीब नहवी का आता है। तो इसमें जुमले और फ़ेल जुमले के बहुत से लातादाद मैंने जुमले दे दिए जिनकी आप तरकीब नहवी कर सकते हैं। तरकीब नहवी में आपको जो है ना वो भी एग्जांपल बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। आप वो वाली वीडियो दे सकते हैं, लिंक पे मैं शेयर कर दूँगी, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट। आप वहाँ से इन जुमलों को देखिए, ताकि आपकी आसानी के लिए मैंने साथ कर दी हैं, ताकि आपको इधर उधर से लेने की ज़रूरत ना है। ये आखिरी जुमले, इनको देखिए, पढ़िए और याद कीजिए।
अल्लाह ताला आपको इल्म रिस्क में बरकत अता फरमाए, दीन दुनिया की भलाई अता फरमाए। आमीन।